और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जी हां, लखनऊ पुलिस ने उनको हिरासत में लिया है। पहलगाम अटैक से जुड़ी हुई पोस्ट पर अब एक्शन लिया गया। आपत्तिजनक पोस्ट पर कार्रवाई की गई है। हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद यह बड़ी कार्रवाई लोक गायिका के खिलाफ की गई है और नेहा राठौर के खिलाफ यह बड़ी कार्रवाई, उनको हिरासत में लिया गया है। आपत्तिजनक पोस्ट की थी उन्होंने और उसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट से उनको राहत नहीं मिली। उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई, पहलगाम अटैक से जुड़ी हुई पोस्ट पर ये बड़ा एक्शन अब लिया गया। वो लगातार इस तरह की पोस्ट डालती रही हैं, लगातार सरकार पर हमले करती रही हैं। लोक गायिका नेहा राठौर जो अब मुश्किलों में घिरती हुई नजर आ रही हैं, अब उनके खिलाफ ये बड़ा एक्शन लिया गया है, उनको हिरासत में लिया गया है। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता लखनऊ से आलोक राय जुड़ गए। आलोक, लगातार जो है नेहा राठौर पोस्ट करती रही हैं, बेखौफ होकर पोस्ट करती रही हैं। शायद उन्हें इस बात का डर नहीं था कि कभी भी उनके खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लिया जा सकता है, लेकिन अब लिया गया है। क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, बिल्कुल ललित, बड़ी खबर आ रही है। नेहा सिंह राठौर, जिन्होंने पहलगाम टेरर अटैक जब हुआ था उस समय उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया था, जिसको लेकर के उनके खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज जो थाना है वहां पर मुकदमा दर्ज किया गया था, एफआईआर हुई थी। और जिससे राहत पाने के लिए नेहा सिंह राठौर हाईकोर्ट भी गई थी, लेकिन हाईकोर्ट से उन्हें कोई राहत नहीं मिली। जिसके बाद लखनऊ पुलिस लगातार उनके लिए उनकी खोज में लगी हुई थी। कई टीमें बनाई गई थी और जो नेहा सिंह राठौर को तलाश कर रही थी। लेकिन आज जो जानकारी सामने है कि आज नेहा सिंह राठौर अपने पति के साथ हजरतगंज थाने में बयान दर्ज कराने पहुंची थी, जिसके बाद उन्हें पूछताछ के लिए वहां पर रोक लिया गया है, हिरासत में लिया गया है। अब आगे पुलिस उनको गिरफ्तार करेगी या क्या करेगी, ये जरूर देखने वाली बात है, क्योंकि अभी तक पुलिस का कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया इस मामले को लेकर। लेकिन जो सूत्रों से जानकारी सामने आ रही है कि पुलिस उनको पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर सकती है, उनको जेल भेजा जा सकता है। इसके बाद आगे जो कार्रवाई होगी पुलिस उसको भी बताएगी। लेकिन निश्चित रूप से ये एक जो है बड़ी खबर है, बड़ा मामला है, क्योंकि नेहा सिंह राठौर का अगर देखें तो लगातार सोशल मीडिया पर वो आक्रामक रहती हैं, खासकर सरकार के खिलाफ, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो। लगातार जो है सरकार की नीतियों का विरोध करती रहती हैं, लगातार ऐसे वीडियो बनाती रहती हैं। और इसी तरह का एक वीडियो जो उन्होंने बनाया था पहलगाम टेरर अटैक के बाद, उस पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें पुलिस उन्हें तलाश कर रही थी। और इसके चलिए सुनते क्या कुछ कह रहे हैं आलोक जी। मैं रोकना चाहूंगा आपको। हम लोग यहाँ फिलहाल कोतवाली में हैं और जो कुछ भी सवाल जवाब करना है वो पूछ लिया जाएगा। आज हम लोग हिरासत में लेने की बात कही नहीं, हिरासत में लेने की कोई बात नहीं है और हम लोग यहीं बैठे हुए हैं। हाँ, जैसा भी अरेस्टिंग जैसी कोई बात नहीं है। हाँ, बिल्कुल आलोक जी, आप सुन रहे थे, वो उनके शायद पति हैं, वो कह रहे हैं कि हिरासत में लेने जैसी कोई बात नहीं, पूछताछ के लिए उनको बुलाया, हम बैठे हुए हैं। तो ये इनको बयान दर्ज कराना था। बयान दर्ज कराने ही नेहा सिंह राठौर अपने पति हिमांशु कुमार के साथ वहां पहुंची थी, हजरतगंज में जो महिला थाना है, और वहां पर इनको जो है रोका गया है, इनका बयान दर्ज कराया जा रहा है। लेकिन सूत्रों से ही जानकारी सामने आ रही है कि इनको जो है हिरासत में लिया जा सकता है। अब इनको हिरासत में लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, इसके लिए जरूर हमें पुलिस के वर्जन का इंतजार करना पड़ेगा। पुलिस के अधिकारी जरूर इस बारे में जो है तस्वीर साफ करेंगे, अपना बयान जारी करेंगे कि वो नेहा सिंह राठौर को हिरासत में लेंगे या फिर उन्हें जो है बयान दर्ज कराने के बाद छोड़ देंगे। तो कुल मिलाकर थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद ये पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से वो कोर्ट गई थी, अग्रिम जमानत चाहती थी, तो उससे लग रहा था कि कहीं ना कहीं उनको भी पता था कि एक बड़ा एक्शन उनके खिलाफ लिया जा सकता है। पहलगाम ये पूरा संवेदनशील मामला था। देखिए, बिल्कुल ललित जी, उनको भी पता था, कहीं ना कहीं एहसास था कि जो मुकदमा एफआईआर जो दर्ज हुई है लखनऊ में हजरतगंज में, उसमें उनके खिलाफ जो है धाराएं जो लगाई गई थी, जिसके खिलाफ वो अग्रिम जमानत याचिका उन्होंने दायर की थी हाईकोर्ट में, लेकिन हाईकोर्ट ने मना कर दिया, उनको कोई राहत वहां से नहीं दी। जिसके बाद उनको वापस ये कहा गया कि आप जो है थाने पे जाइए, बयान दर्ज कराइए। तो पुलिस उनको बुला रही थी लगातार, उनके खिलाफ जो है पुलिस बिल्कुल निश्चित ही आलोक जी, अब ये देखने वाली बात होती है, जैसे कि आपने कहा अभी वो पूछताछ उनसे चल रही है। अब देखना होगा कि क्या उनको गिरफ्तार किया जाता है या नहीं किया जाता है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका आलोक जी इस पूरी जानकारी के लिए।